Student, today I teach you a revision of when share forfeited and reissue. देखिए forfeited क्या होता है? जब्त करना, सीज कर लेना। जैसे मान लीजिए कि कोई शेयर होल्डर्स एप्लीकेशन मनी दिया, अलॉटमेंट दिया, फर्स्ट और फाइनल कॉल नहीं दिया, तो कंपनी क्या करेगा? उसको नोटिस करेगा, फिर नोटिस करेगा। जब कंपनी रिमाइंडर देते जाएगा और वो पैसा नहीं देगा, उस अवस्था में कंपनी उसका शेयर को क्या कर लेगा? जब्त कर लेगा। जब्त करने को हम लोग क्या बोलते हैं? फॉरफिटेड। सीज करना, जब्त कर लेना। फिर से समझिए, जब कोई शेयर होल्डर्स कंपनी का मान लीजिए एप्लीकेशन दिया, अलॉटमेंट दिया, फर्स्ट और फाइनल कॉल दिया नहीं, या फर्स्ट कॉल भी दे दिया लेकिन फाइनल कॉल कंपनी मांगता रहा और उसने दिया ही नहीं, तो कंपनी क्या होती है? कंपेल्ड होकर, मजबूर होकर उसका शेयर को जब्त कर लेती है। तो जब्त कौन अमाउंट को करेगा? जो अमाउंट आपने शेयर होल्डर्स कंपनी को दिया है। जो नहीं दिया वो तो जब्त नहीं होगा। तो एंट्री क्या होगा? व्हेन शेयर फॉरफिटेड का शेयर कैपिटल अकाउंट दिया टू ऑल ड्यूज, जो बकाया है, और टू शेयर फॉरफिटेड। देखिए मान लीजिए कि आपका शेयर कैपिटल है 10 रुपया और उसमें से कोई शेयर होल्डर 7 रुपया दिया और 3 रुपया नहीं दिया, तो कौन सा जब्त होगा अमाउंट? 3 रुपये, 7 रुपया ना, 3 रुपया तो दिया ही नहीं। मान लीजिए शेयर का वैल्यू 10 रुपया है और एक शेयर होल्डर मान लीजिए कि 100 शेयर का पैसा नहीं दिया फाइनल कॉल, तो मान लीजिए कि उस अवस्था में फाइनल कॉल यदि 3 रुपये है, तो आपको 10 में 3 नहीं दिया तो 7 रुपया दिया, तो जो दिया है वही फॉरफिटेड होगा। देखिए आपका एंट्री क्या होगा? शेयर कैपिटल अकाउंट दिया टू ऑल ड्यूज टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट। और कंपनी क्या करती है? जब शेयर को फॉरफिट कर लेती है, जब्त कर लेती है, तो किसी दूसरे को रीइश्यू कर देती है। ठीक है, तो रीइश्यू करेगा तो बैंक अकाउंट दिया, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट दिया टू शेयर कैपिटल अकाउंट। फिर से समझिए, जैसे रीइश्यू करेगा तो पैसे आएंगे, तो बैंक अकाउंट दिया, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट दिया टू शेयर कैपिटल अकाउंट का। फिर से समझिए, जब कंपनी शेयर को फॉरफिटेड करेगा तो जनरल एंट्रीज होगा, शेयर कैपिटल अकाउंट दिया टू ऑल ड्यूज अकाउंट टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट। और जब उस शेयर को रीइश्यू करेगा तो होगा बैंक अकाउंट दिया, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट दिया टू शेयर कैपिटल अकाउंट। फिर थर्ड एंट्री होगा कि बैलेंस ऑफ फॉरफिटेड अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। जो बैलेंस होगा वो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होगा। देखिए जैसे मान लीजिए क्रेडिट में फॉरफिटेड अमाउंट मान लीजिए कि सपोज 5000 है और डेबिट में मान लीजिए 3000 है, तो बैलेंस 2000 डेबिट होगा, फॉरफिटेड अकाउंट दिया टू कैपिटल रिजर्व। फिर से समझिए, आप मान लीजिए क्वेश्चन बना रहे, आपका फॉरफिटेड अमाउंट है 5000 और रीइश्यू किए तो फॉरफिटेड अमाउंट डेबिट हुआ 3000 से, तो बैलेंस जो 2000 हुआ फॉरफिटेड, डेबिट कितना से हुआ? तो 5000 से, और क्रेडिट कितना से हुआ? 3000 से, तो बैलेंस अमाउंट कितना बच गया? 2000, तो होगा शेयर फॉरफिटेड अकाउंट दिया टू कैपिटल रिजर्व। ठीक है, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको मैं बता रहा हूं। देखिए क्वेश्चन, एक्स लिमिटेड इशू 1 लाख शेयर्स ऑफ ₹10 each at a premium of ₹2 per share payable as follows: on application ₹4.50, on allotment ₹4.50 including premium and balance on first and final call. Public demand only 90,000 shares, only 90,000 shares. All money duly received except Mr. A, who hold 100 shares, failed to pay first and final call. These shares were forfeited and reissued to Mr. B at ₹6 per share. Pass journal entries with balance sheet. क्वेश्चन को समझिए, एक्स लिमिटेड ने 1 लाख शेयर 10 रुपया वाला एट ए प्रीमियम 2 रुपये करके इश्यू किया। पेबल कैसे? 4.5 रुपया आपका एप्लीकेशन है, 4.5 रुपया आपका अलॉटमेंट है और बैलेंस फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है। फिर से समझिए, आपका 10 रुपये का शेयर है, 2 रुपया प्रीमियम है, तो टोटल कितना हो गया? 12 हुआ। 10 रुपये का शेयर है और 2 रुपया प्रीमियम है, तो टोटल 12 हुआ। 12 में 450 आप मांग रहे हैं, एप्लीकेशन में 450 इंक्लूडिंग प्रीमियम मांग रहे हैं, अलॉटमेंट में, तो बैलेंस कितना बचा? देखिए 450 एंड 450 9 रुपीज, तो बैलेंस 3 रुपया फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में मांगा गया।
पब्लिक डिमांड ओनली 90,000, कंपनी इशू करे 1 लाख शेयर और पब्लिक डिमांड कितना किया 90,000, इसको बोलते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन। कंपनी जितना शेयर इशू किया उससे कम यदि डिमांड है तो नेचुरली आपका वो अंडर सब्सक्रिप्शन हुआ। ऑल मनी ड्यूली रिसीव्ड हुआ। एक शेयर होल्डर्स है मिस्टर ए जो 100 शेयर का फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं दिया और उसके शेयर को क्या किया गया, फॉरफिटेड किया गया और फिर उसको रीइश्यू कर दिया मिस्टर बी को 6 रुपीज पर शेयर में। आपको जनरल एंट्री बनाना है विथ बैलेंस शीट। देखिए पहला एंट्री होगा बैंक अकाउंट दिया, आपको पहले से ही बताया बैंक अकाउंट दिया टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। शेयर एप्लीकेशन का पैसा एडवांस में मिलता है इसलिए होगा बैंक अकाउंट दिया टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। आपका कितना शेयर है 90,000 शेयर है और पर शेयर का एप्लीकेशन मनी है 4 रुपीज 50 पैसा। तो 90,000 इंटू 4.50 एंड दिस वन इज 4,05,000 होगा। दूसरा इक्विटी शेयर का एप्लीकेशन अकाउंट दिया इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट होगा क्योंकि जो एप्लीकेशन मनी आया किस रूप में है, कैपिटल के रूप में। देखिए हम बार बार बोले, पिछले आपको प्रीवियस क्लास में बताए थे कि एप्लीकेशन मनी जो है वो एडवांस में आता है। वो पेपर में भी ऐड आएगा तो आदमी पैसा भेज देता है, मोबाइल में भी ऐड आएगा तो पैसा भेज देता है, तो उस अवस्था में ये एडवांस होता है। इसलिए बैंक अकाउंट या टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट आपका 4,05,000 कैसे है ना, पब्लिक डिमांड किया 90,000 शेयर्स और रेट है 4.50 एंड दिस वन इज 4,05,000। अब उसको हम लोग ट्रांसफर किसमें करेंगे, कैपिटल में। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट या टू शेयर कैपिटल अकाउंट, दिस वन इज 4,05,000। नेक्स्ट ये अब कंपनी पैसा मांगेगा कब मिलेगा, तो इसको बोलते हैं अलॉटमेंट मनी ड्यू। तो बीइंग इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट दिया इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। फिर से समझिए आपका प्रीमियम कितना 2 रुपये है और वो किसमें इंक्लूड है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। आपका देखिए क्वेश्चन में लिखा शेयर अलॉटमेंट 4 रुपीज 50 पैसा इंक्लूडिंग प्रीमियम। प्रीमियम इज ₹2 तो 2 रुपये प्रीमियम है, इसका मैंने अलॉटमेंट मनी है 2 रुपीज 50 पैसा। आपका फिर से समझिए आपका अलॉटमेंट है 4.50 जिसमें 2 रुपये प्रीमियम है, तो एक्चुअल अलॉटमेंट का मनी 2.50 होगा। तो देखिए 90,000 इंटू 2.50 दैट इज 2,25,000 और 90,000 इंटू 2 दैट इज 1,80,000, टोटल इज 4,05,000 हो गया। देखिए नेक्स्ट होगा अलॉटमेंट का पैसा ड्यू है, फिर मिलेगा बैंक अकाउंट दिया टू शेयर अलॉटमेंट आपका 4,05,000। फिर देखिए फिफ्थ नंबर शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट दिया टू शेयर कैपिटल। देखिए फाइनल कॉल कितना है, फिर से समझिए आपका एप्लीकेशन है 4 रुपीज 50 पैसा, अलॉटमेंट है 4 रुपीज 50 पैसा, तो टोटल कितना हो गया 9 रुपीज। आपका प्रीमियम लेके कितना शेयर का दाम 10 रुपये और 2 रुपये प्रीमियम 12, तो 3 रुपीज बैलेंस बचा। हमने क्वेश्चन में आपको बताया बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, तो आपको 3 रुपीज है, 90,000 शेयर है तो 2,70,000 होगा। नेक्स्ट जब मनी रिसीव होगा बैंक अकाउंट दिया कॉल्स इन एरियर अकाउंट दिया टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितना है 2,70,000 और 100 शेयर का पैसा मिस्टर ए ने नहीं दिया, तो 100 शेयर का फाइनल कॉल कितना है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 3 रुपये है, तो आपको कितना नहीं मिला 300 नहीं मिला, तो आपको टोटल कितना मिला देखिए 2,70,000 में 300 नहीं मिला तो 2,69,700 मिला। ठीक है, देखिए अब शेयर फॉरफिटेड हो रहा है, कितना शेयर फॉरफिटेड हो रहा है 100 शेयर्स। तो देखिए 100 शेयर्स का एक्चुअल फेस वैल्यू कितना, प्रीमियम को छोड़ दीजिएगा, 100 का शेयर का फेस वैल्यू है 10 रुपये। आप 2 रुपये प्रीमियम पर किए लेकिन उसका फेस वैल्यू 10 ही रुपया है, तो 100 शेयर का 10 रुपये करके शेयर कैपिटल कितना होगा 1000। आपको जो नहीं मिला हमने आपको क्वेश्चन में अभी बताया था ऑल ड्यूज, तो आपको क्या नहीं मिला फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का नहीं मिला, तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल आपका कितना है 100 रुपया, 100 शेयर का 3 रुपया करके नहीं मिला, नहीं 300 नहीं मिला, तो मिला कितना आपको 1000 में 300 नहीं मिला तो मिला कितना कंपनी को 700, वही ना पैसा कंपनी जब्त करेगा। जैसे मान लीजिए आपको हम 5 रुपया दिए तो आप जब्त कितना कीजिएगा 5 ही रुपये ना, 6 रुपये जब्त कर सकते हैं 4 रुपया नहीं, आपको जितना हम दिए वही ना जब्त कीजिएगा, जो नहीं दिए उसको जब्त कैसे होगा।
तो कंपनी को तो 3700 रुपया मिला था, तो वही जब्त हुआ, 300 तो मिला ही नहीं। तो जो नहीं मिला वो लिखाएगा, जो मिल गया वो फॉरफिटेड हो जाएगा। अब देखिए, उस शेयर को मिस्टर बी को इश्यू कर दिया, कितने करके किया, 100 शेयर को 6 रुपये करके, अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन। तो बैंक अकाउंट दिया 100 शेयर का 6 रुपये करके 600 हुआ। फॉरफिट और शेयर कैपिटल कितना है आपका, डेबिट कितना से शेयर कैपिटल 1000 से, समझिए यहाँ पर आपका क्रेडिट कितना से होना चाहिए 1000 से। फिर से समझिए, आप शेयर को बेच रहे हैं 100 शेयर को 6 रुपये करके, तो 600 रुपये बैंक अकाउंट में। आपका शेयर कैपिटल कितना है 1000, डेबिट, तो क्रेडिट कितना से होगा 1000 से होगा। तो आप देखिए बैलेंस अमाउंट यहाँ 600 है, यहाँ क्रेडिट में 1000 है, तो 400 रुपया हुआ शेयर फॉरफिटेड अकाउंट। अब देखिए शेयर फॉरफिटेड डेबिट कितना है 400 और क्रेडिट कितना है 700। तो अब ये दोनों का बैलेंस कीजिएगा, आपका क्रेडिट फॉरफिटेड है 700 और डेबिट फॉरफिटेड है 400। तो और कितना से डेबिट करना होगा, नेचुरली 300 से। फिर से समझिए, आपका शेयर फॉरफिटेड कितना से क्रेडिट है 700 से और डेबिट कितना से हुआ 400 से, तो और कितना से डेबिट करना होगा 300 से। तो होगा शेयर फॉरफिटेड अकाउंट यार टू कैपिटल रिजर्व। ठीक है, देखिए अब बैलेंस शीट ऑफ एक्स लिमिटेड एज ऑन, आप कंपनीज एक्ट 2013 के अनुसार हम बना रहे हैं। इक्विटी एंड लायबिलिटीज, इक्विटी शेयर कैपिटल, आपका एक्चुअल वैल्यू कितना है, शेयर कितना आपका पब्लिक मांगा 90,000 और फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स इज 10, तो 9 लाख। दूसरा रिजर्व एंड सरप्लस, इसमें देखिए सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, आपका देखिए सिक्योरिटी प्रीमियम आपको कितना मिला, आपको 90,000 शेयर्स में 2 रुपये करके मिला, दिस वन इज 1,80,000। और कैपिटल रिजर्व कितना हुआ, अभी आपने एंट्री किया था उसमें लिखा था ना, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट दिया टू कैपिटल रिजर्व 300, तो 1,80,300 एंड 9 लाख, टोटल इज 10,80,300। और एसेट्स में केवल आपका एक आएगा कैसेट बैंक, इसको हम लोग लिख सकते हैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ठीक है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आपका कितना हुआ 10,80,300। फिर से समझिए, आपका शेयर का एक्चुअल वैल्यू है 90,000 शेयर का 10 रुपीज करके, तो 90,000 मल्टीप्लाई बाई 10 दैट इज 9 लाख। आपका सिक्योरिटी प्रीमियम है 90,000 इंटू 2 एंड दिस वन इज 1,80,000 और अकॉर्डिंग टू योर कैलकुलेशन आपका कैपिटल रिजर्व है 300। तो टोटल लायबिलिटी साइड का बैलेंस हुआ 10,80,300 और एसेट्स में कैश एट बैंक, उसमें हम लोग उसको लिख सकते हैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 10,80,300। डियर स्टूडेंट, इस तरह प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट क्लास हम जब भी लें उसमें हम ओवर सब्सक्रिप्शन विथ प्रोराटा अलॉटमेंट को आपको बता देंगे। देखिए जो हाईलाइटेड टॉपिक है उसको मैं रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको कहीं भी डाउट है तो उसको हम क्लियर करें। आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। यदि कॉलेज जनवरी में खुलती है तो जितने तरह के आपके तमाम डाउट्स होंगे मैं आपका रेगुलर क्लास लेके उसको सॉल्व कर दूंगा। केवल मेरा रिक्वेस्ट है आप प्रैक्टिस करते रहिए और पढ़ाई को मत छोड़िए, क्योंकि यही आपका कैरियर है, इसलिए कीप अप पढ़ाई कीजिए। थैंक यू।